सुमेर, तुम उठ गए। शुक्र है, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब कैसी तबीयत है? सुमेर रात को खाने के वक्त बाहर आया था जब ज़ैनब जा चुकी थी और कौसर बेगम फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जी शुक्र ही है कि आंखें खुल गई मेरी। उसका इशारा ज़ैनब के धोखे की तरफ था, लेकिन कौसर बेगम को समझ नहीं आई उसकी बात की। अच्छा खड़े न रहो, इतनी देर आओ बैठो। उन्होंने उसे बैठने का कहा। अबू कहाँ है, मुझे बात करनी है। सुमेर ने बिना नजरें मिलाए कहा, हाँ नमाज पढ़ गए हैं अभी। उनकी बात पूरी होने से पहले शौकत साहब और ज़ुहैब आ गए। ज़ुहैब सुमेर की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और शौकत साहब कौसर बेगम के साथ सुमेर की तबीयत का हाल चाल पूछने के बाद सुमेर सीधा मौजू पर आया। आप लोग शादी की तैयारी करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा फंक्शंस भी नहीं। जल्द अज जल्द ये टॉपिक ख़त्म करें। सुमेर के हाथ कांप रहे थे, आवाज़ भराई हुई थी, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आंखों में नमी लिए उसने बात पूरी की। कौसर बेगम और ज़ुहैब हक्का बक्का सुमेर का मुंह देख रहे थे, जबकि शौकत साहब ने उठकर सुमेर को खुशी से गले लगाया। सुमेर, तुम? कौसर बेगम से बोला ना गया, वो रोने लगी। ज़ुहैब ने भी कुछ कहना चाहा, मगर सुमेर उस पर नफरत भरी नज़र डालता वहां से चला गया। सुमेर ने पूरा दिन सोचा, रोया, मगर फैसला इस बार ज़ैनी के हक में नहीं हुआ, क्योंकि उनके बीच गलतफहमी आ खड़ी थी। उसने सोचा कि जिस लड़की की खातिर सबसे लड़ रहा हूँ, अपनी माँ का घर भी दाव पर लगा रहा हूँ, जब वो ही मेरे साथ मुखलिस नहीं तो क्या फ़ायदा। ये आपने क्या किया? ज़ुहैब ने सुमेर के कमरे में आके पूछा। सुमेर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? ज़ुहैब ने इस बार गुस्से से पूछा। तुमसे मतलब? सुमेर ने नहायत सर्द मोरी से जवाब दिया। ज़ुहैब कुछ देर तो कुछ बोल नहीं सका, उसे अपने भाई से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। हाँ है मुझसे मतलब। आप ये शादी नहीं कर सकते। आप उससे प्यार करते हैं, ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे गुजारूं, तुम फिक्र नहीं करो तो अच्छा है। वो उसी तरह हकारत और गुस्से से बोल रहा था, लेकिन आप उनके साथ धोखा कैसे? सुमेर ने नहायत दुरुस्तगी से उसकी बात काटी। सुमेर ने पूरी कुव्वत से चिल्लाकर कहा और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। ज़ुहैब तो सिर्फ सुमेर का मुंह देखकर रह गया। वो कहाँ वाकिफ था सुमेर के इस रवैये से। सुमेर अभी किसी की बात सुनना नहीं चाहता था और ज़ुहैब की तो बिल्कुल भी नहीं। ज़ुहैब ने सिर्फ इसी कोशिश में हार नहीं मानी। उसने बहुत बार सबको समझाने की कोशिश की, मगर कुछ कर न सका। शायद इस इकरार की वजह पता होती तो ज़रूर वो कुछ कर लेता। ज़ैनब ने रात को ही बहुत बार सुमेर का नंबर मिलाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, ना ही मैसेज का जवाब दिया। ज़ैनी का दिल दिमाग कुछ अजीब उलझन का शिकार था, जैसे कुछ होने का सिग्नल दे रहा हो, मगर क्या? यही सोचते सोचते नींद की देवी कब उस पर मेहरबान हुई उसे पता न चला। दूसरे दिन दोपहर को जाके उसकी आंख खुली और आंख खुलते ही उसे सुमेर का ख्याल आया। वो भाग कर उठी और बाहर निकली। अम्मी, वो मेरी आंख नहीं खुली, वो अजीब सी हड़बड़ाहट में बोल रही थी। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है, पिछली रात से जागती रही हो और परेशानी अलग। वो प्यार से उसके बाल सेट करते हुए बोल रही थी। जी अम्मी। खाला लोगों से बात हुई, सुमेर कैसा है अब? वो बहुत बेचैनी से पूछ रही थी और उसी सवाल से तो वो बच रही थी, लेकिन वो तो बेबस थी। हाँ वो ठीक है अब। ज़ैनब के सामने बोलते हुए तो उनकी घबराहट और बढ़ गई थी। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कोई बात छुपा रही हैं? उसकी छठी हिस्स उसे कुछ सिग्नल दे रही थी। बेटा अब बस तुम भी सब भूल जाओ, वो भी तो सब भुलाकर आगे बढ़ रहा है। बेटा कोई किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं।
वो सीधी बात नहीं कह पा रही थी, उल्टा उसे समझा रही थी। अम्मी मैं परेशान नहीं होती, सीधा सीधा बता दें प्लीज़, वो इल्तिजाई या अंदाज में बोली। बेटा वो सुमेर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज तारीख रखने जा रहे हैं, वो बार बार गला साफ करके बोल रही थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि अभी फिर से ज़ैनी रोना शुरू कर देगी या बेहोश हो जाएगी, मगर ये ख्याल गलत साबित हुआ। ज़ैनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप बैठी बात सुनती और समझती रही। शायद उसने किस्मत के फैसले को तस्लीम कर लिया था। ज़ैनी मेरी जान क्या हुआ? देखो बेटा, अगर तुम किसी को पूरे दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। वो बहुत प्यार और तवज्जो से समझा रही थी। जी अम्मी मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, ये उसकी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी जिए, वो ज़बरदस्ती मुस्करा कर कह रही थी। लेकिन उसके अंदर तूफान उठ रहे थे। वो रोना भी चाहती थी, मगर अब मज़ीद नहीं, बहुत रो लिया था, अब सिर्फ खामोश रहना था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।